दायित्व, सजग और सतर्क तो रहा कि पूरा हो ये दायित्व, फिर भी संभव है हो गई वो चूक, रह गई वो कमी। इस दायरे में एक आत्म विवेचन आज लगता आवश्यक। इससे बाहर और आगे अपने किसी विद्यार्थी के मन का कर पाया स्पर्श, उसके निर्माण में किंचित भी बन पाया सहभागी, अपने शिक्षकों से प्राप्त अपार ज्ञान राशि की कुछ रश्मियां भी बिखेर पाया, तो मेरा शिक्षक होना सार्थक। मैं एक शिक्षक, ये मेरे शिक्षक पे कहा। सम्मान पे कहता हूं, सम्मान करना इनका दायित्व थोड़ी है। कल्पना की, सोचा, कितना कष्ट होता है चयन करना। हरि सिंह जिंदू का प्रचार करने के लिए दूसरों को देते हैं जो सदस्य, ये थोड़ी होता है। फिर अपने अपने लोगों को दें, इसलिए प्रतिबंध बनता है कि इसका और व्यापक इसको ले जाएं। तो भी आपकी जिम्मेदारी थोड़ी, किसको छांटें किसको नहीं छांटें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, क्या कैसे क्या क्रम करो, किस विषय में दो, किस भाषा में दो। बहुत कड़वी बात कहता हूँ सम्मान को लेकर, मेरा ही सम्मान हो रहा है, सम्मान पे कड़वी बात कह रहा हूँ, सुनिए। कुछ का सम्मान इसलिए कि वे बहुत सम्मानित हैं, कुछ का सम्मान इसलिए कि वे बहुत सम्मानित, कुछ का इसलिए कि आयोजक चाहते रहे सम्मानित उन्हें करना। आ सकता है कुछ का नंबर इसलिए भी कि हर वर्ष चाहिए उनको नया नाम। आ सकता है कुछ का नंबर इसलिए भी कि हर वर्ष चाहिए उनको नया नाम। कुछ का तिकड़म से बनता काम, फिर भी कुछ रह जाते हैं नाम। कुछ का तिकड़म से बनता काम, फिर भी कुछ रह जाते हैं नाम। सम्मानित कहेगा मैं इसके योग्य नहीं, सम्मानित कहेगा मैं इसके योग्य नहीं। प्रदाता जताएगा आभार, आह्वान होने पर सदन बजा देगा तालियां। एक कर्मकांड की तीसरी, एक कर्मकांड की तीसरी, सम्मान। कुछ क्षणिकाएं प्रस्तुत करता हूं। सृजन क्या होता है, रचना क्या होती है। रचना क्या होती है अरविंद जी? भाषा रह जाती मूक जहां तक मौन मुखर होता है। इस मुक्तक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं रचना किसको कहते हैं। भाषा रह जाती मूक जहां तक मौन मुखर होता है। अभाव भाव संग मिले गले तो व्यक्त प्रखर होता है। कहने सुनने वाले कमल पहुंचे चित्त के एक धरातल, होती तब ढंग लेखनी रचना का चरम शिखर होता है। भाषा रह जाती मूक जहां तक मौन मुखर होता है, तब मौन मुखर होता है। ये रचना पर। कविता पर कहता हूं, उद्वेलन उत्पीड़न के चित्रण संग, उद्वेलन उत्पीड़न के चित्रण संग किंचित हो शाश्वत की भी अभिलाषा। उमड़ते भाव बहती भाषा, यह भी कविता की परिभाषा। उद्वेलन उत्पीड़न के चित्रण संग किंचित हो शाश्वत की भी अभिलाषा। उमड़ते भाव बहती भाषा, यह भी कविता की परिभाषा। तो इस रूप में मैंने आपके सामने बहुत छोटी छोटी कुछ बातें कविता के संदर्भ में मैंने आपके सामने रखी। कविता के दो रूप रखकर, क्षणिकाओं के रूप में, मुक्तक के रूप में लिखा, लघु कविता के रूप में लिखा, कविता के रूप में आपके सामने रखा। अब दो क्षणिकाएं प्रस्तुत करता हूं, उसके साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। कविता दो रूप। एक रूप देखिएगा, कवि की अंगुलियों में कल्पना की सलाइयां, घटनाओं की ऊन से वो बुनेगा गर्माहट का एक स्वेटर। कवि की अंगुलियों में कल्पना की सलाइयां, घटनाओं की ऊन से वो बुनेगा गर्माहट भरा एक स्वेटर। पाठक महसूसेगा जैसे भारी बर्फबारी के बीच गुनगुनी धूप उसके कलेजे में उतर आई हो, उसके कलेजे में उतर आई हो। एक दूसरा रूप, इससे कंट्रास्ट, कवि को कल्पना के रंदे पर घटना की बात घिसते देख, कल्पना को
कल्पना के रंदे पर घटना की बर्फ घिसते देख किसी तपती दोपहरी में पाठक को ऐसा लग सकता है जैसे उसके दग्ध हृदय पर किसी ने बर्फ का एक गोला रख दिया, जैसे किसी ने उसके दग्ध हृदय पर बर्फ का एक गोला रख दिया हो। कविता दो रूप, कविता दो रूप। आपने मुझे सम्मानित किया, मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे सुना, इसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ और गुरु पूर्णिमा पर पुनः आप सबको अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।